डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम रिवीजन के तौर पर चैप्टर 3 करेंगे, है ना। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है ना। ये कब किया जाता है? सबसे पहले हम कंडीशन समझेंगे। कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब जो पुनर्गठन की वो कंडीशन कब बनती है, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन होता है। मतलब ये क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब साझेदार अपने जो एग्रीमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट अ पार्टनर कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। मतलब किसी भी कारण से इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिससे वो अपने पुराने एग्रीमेंट में बदलाव करते हैं और नया एग्रीमेंट बनाते हैं, जिससे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये किन किन कंडीशन में होता है? ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है इसके अंदर? फर्स्ट वाली कंडीशन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। मतलब जब जो पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं उसको, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। जैसे कि उनका जो पहले जो है कि ABC, इसके अंदर क्या है, 3 पार्टनर है। ABC 3 पार्टनर है। वो जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में डिवाइडेड करते हैं और फ्यूचर में वो 1:1 में डिवाइडेड करेंगे। तो फिर उसको उनको एक नया जो है कि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट है अपना एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के लिए तो पुराने रेशियो को बदलना पड़ता है और उसकी जगह एक नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले मान लो कि पहले A और B 2 पार्टनर थे और फिर एक और C जो है 1/4 के लिए एक नया पार्टनर आ जाता है। तो पहले वो जो है कि पुराने पार्टनर है 3:2 में अपना प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड, सॉरी 3:1 में प्रॉफिट से जो है कि डिवाइडेड करते थे, लेकिन अब नया पार्टनर आने के बाद एक नया रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर से जो है कि नया समझौता बनाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन साझेदारी का पुनर्गठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर क्या होता है, रिटायर होता है ना। रिटायरमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि पहले वो 3 पार्टनर थे तो 5:3:1 में जो प्रॉफिट डिवाइडेड करते थे, लेकिन अब 2 हो गए तो नया रेशियो कितना हो गया उनका 3:2। तो फर्म के जो एग्रीमेंट है उसमें परिवर्तन करना पड़ा, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। डेट ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, एक नया समझौता बनाना पड़ता है। अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म। अमलगेमेशन ऑफ टू फर्म का मतलब ये है कि जब कोई 2 फर्म होती हैं वो मिलकर बिजनेस करना चाहती है ना। मतलब एक A फर्म है और एक B फर्म है। ठीक है। वो दोनों मिलकर क्या करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। तो दोनों के पुराने जो एग्रीमेंट है वो रद्द हो जाएंगे और एक नया एग्रीमेंट दोनों का मिलकर एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। उसी को ही क्या कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन होती है ना। नेक्स्ट अपना मैटर है केसेस ऑफ ऑर्गेन गुडविल, है ना। गुडविल क्या होती है कि पहले भी आपको बताया था कि गुडविल क्या होती है, जो बिजनेस की जो प्रतिष्ठा, मान वगैरह जो रहती है, उसका कि पोजीशन क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ये उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। तो केस ऑफ ऑर्गेन ऑफ गुडविल, मतलब इसके अंदर
जो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें ख्याति उत्पन्न होती है ना। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है आपका, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब यदि बिजनेस ऐसे स्थान पर इस्टेब्लिश्ड है जहाँ पर ग्राहकों को आने जाने में सुविधा होती है, तो वहाँ बिजनेस जल्द से ही गुडविल प्राप्त कर लेता है। इफ दिस बिजनेस इज लोकेट एट द प्लेस विच इज कन्वेंट फॉर द कस्टमर्स, देन सच अ बिजनेस विल हैव मोर गुडविल। वो बिजनेस क्या करेगा, ज़्यादा गुडविल प्राप्त करेगा। ऐसे स्थान पर जहाँ ग्राहकों को आने जाने में एक सुविधा होती है, वो बिजनेस ज़्यादा गुडविल प्राप्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुडविल क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। सॉरी, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। बिजनेस यदि अपने कस्टमर को कम क्वालिटी में अच्छा माल देगा, तो वहाँ बिजनेस जल्द से गुडविल प्राप्त कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन मतलब यदि जो बिजनेसमैन है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा रहेगा, गुड कंडक्ट करेगा, मतलब अपने जो कस्टमर से अच्छा व्यवहार बिहेवियर करेगा, है ना। और यदि ईमानदार रहता यदि वहाँ बिजनेसमैन, तो वहाँ बिजनेस जल्द से जो है कि गुडविल प्राप्त कर लेगा। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड द बिजनेस। मतलब यदि जो कस्टमर है वो जो कस्टमर है उनको यदि वो बिजनेस अपनी ओर अट्रैक्शन मतलब आकर्षित कर लेता है, तो वहाँ जल्द से जल्द गुडविल प्राप्त कर लेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट करके इस प्रकार से वहाँ उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहाँ बिजनेस जल्द से गुडविल प्राप्त कर लेता है। तो ये जो पॉइंट है, ये मतलब जो एक बिजनेस किस प्रकार से गुडविल प्राप्त करता है ना। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, गुडविल क्वालिटीज एंड रीजनेबल प्राइस, है ना, कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन और अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स टूवर्ड द बिजनेस। ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने बिजनेस की गुडविल प्राप्त करता है। नेक्स्ट मैटर है अपना सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। सेक्रीफाइस रेशियो को हिंदी में त्याग का अनुपात कहा जाता है और गेनिंग रेशियो को हिंदी में लाभ प्राप्ति का अनुपात कहा जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम समझेंगे। जैसे कि अभी हमने इसमें जो है कि इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कंडीशन समझी थी। तो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में से, और कुछ पार्टनर को उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, दिस इज द रेशियो इन विच ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जिटिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस दियर शेयर इज फेवर ऑफ न्यू और अदर पार्टनर्स। मतलब इसके अंदर जब कोई जो एग्जिटिंग पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, जो न्यू पार्टनर के पक्ष में अदर पार्टनर के पक्ष में अपना अपना पक्ष यदि त्याग करता, सेक्रीफाइस करता है, तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं। और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसके कारण जब किसी पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होता है, बढ़ता है, तो उसको गेनिंग रेशियो कहा जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या है, उद्देश्य। दिस इज यूज्ड बाय सेक्रीफाइस पार्टनर टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल प्रीमियम। मतलब ये जो है कि सेक्रीफाइस रेशियो का पर्पस क्या है, सेक्रीफाइस जो पार्टनर होते हैं उनमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। और दिस इज यूज्ड बाय गेनिंग पार्टनर टू गिव गुडविल शेयर टू सेक्रीफाइस पार्टनर। मतलब ये गेनिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है कि जो पार्टनर को गेन हो रहा है उनका जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो अपने गुडविल को क्या करेंगे, देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो जिनका सेक्रीफाइस जो त्याग करें उनको देंगे। ठीक है। फॉर्मूला, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये क्या है, इनका फॉर्मूला है। ठीक है। इफेक्टिव ऑन कैपिटल अकाउंट, इफेक्टिव ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइस पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द सेक्रीफाइस रेशियो। इसके अंदर क्या होता है कि जो गुडविल है
उसकी राशि को जो पार्टनरशिप जो पार्टनर हैं, सेक्रीफाइस जो पार्टनर उनके अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट क्या किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। और इनके अकाउंट गेनिंग पार्टनर से डेबिट विद द गेनिंग रेशियो, इनके अकाउंट जो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो से क्या होगा, जो रिमेनिंग जो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या हो जाएगा, से कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जो गेनिंग रेशियो से क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना है ना, रिवीजन के तौर में, एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है। ओके, थैंक यू।